ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, कूड़ा मुक्त शहरों की महत्ता और भारत में कचरा प्रबंधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कचरा प्रबंधन विशेषज्ञ स्वाति सिंह सांब्याल और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। आज यानी 30 मार्च को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के तौर पर हम पहली बार मना रहे हैं। स्वाति, कचरा को तो हम समझते हैं, कचरा प्रबंधन को भी हम थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन ये जो आज से मनाने की इस वर्ष से शुरुआत हुई है इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के तौर पर, इसका कितना महत्व है और इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, जीरो वेस्ट डे जो पहला अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे है, बेसिकली ये एक कॉल फॉर एक्शन है। अगर हम अपने प्लैनेट को देखें तो बहुत तरह के डिजास्टर से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट क्राइसिस हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो नेचुरल और नेचर लॉस हो या पोल्यूशन हो। और इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अपने 77th सेशन में डिक्लेयर किया 30 मार्च एज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। और ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था दिसंबर 2022 में, ये 106 कंट्रीज ने पास किया, इंक्लूडिंग इंडिया, एंड दिस वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और इसका कहीं ना कहीं यही फोकस है कि एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, एज सिटीज, एज कंट्रीज, हम जीरो वेस्ट की तरफ बढ़ें, सर्कुलैरिटी की तरफ शिफ्ट करें और इस विषय पर चर्चा करें और इसे एक जन आंदोलन या सिटीजन लेड मूवमेंट की तरह देखें। 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है, उसे अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं जीरो वेस्ट सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम्स हमारे शहरों को और कंट्री को अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे है, ये उसी के लिए एक स्टेप है और कॉल फॉर एक्शन है। स्वाति, जब हम जीरो वेस्ट यानी शून्य अपशिष्ट की बात करते हैं तो उससे हम क्या समझें? कचरा तो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे वो फैक्ट्री का कचरा हो, चाहे वो घर का कचरा हो। क्या उसको प्रबंधन करने से इसकी महत्ता बढ़ती है? बिल्कुल। अगर हम देखें तो वेस्ट हमारे दिमाग में या जहन में है, पर कहीं ना कहीं उस कचरे का कोई ना कोई ऑल्टरनेट उपयोग है। जैसे कि अगर हम गीले कचरे की बात करें, आप उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, आपके लिए वो किसी यूज का नहीं है, पर शायद कोई किसान या म्युनिसिपैलिटी उसका खाद बना के उसे बाग में, बगीचों में, खेत में यूटिलाइज कर सकती है। या अगर हम प्लास्टिक की बात करें या कोई भी आइटम, ई वेस्ट की बात करें, आपने फोन यूज किया और आपने उसका उपयोग बंद कर दिया और उसे आगे पास ऑन कर दिया, पर आपको नहीं पता कि वो आगे रिसाइकलिंग पे जाता है, उसके मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं या उसके कुछ कंपोनेंट्स को लेकर वापस रिपेयर करके वो फोन उपयोग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जीरो वेस्ट से मतलब ये है कि हम कचरे को रिसोर्स की तरह देखें, उसे कचरे की तरह ना देखें और उसका क्या दूसरा उपयोग है उसकी तरफ बढ़ें, ताकि हमारे लैंडफिल्स में जो हजारों, लाखों, करोड़ों मेट्रिक टन कूड़ा है आज की डेट में, ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं करूंगी, वर्ल्ड वाइड मैं बात करना चाहूंगी। ये एक बहुत बड़ा प्लैनेटरी कंसर्न है जो हम अपने लैंडफिल्स में कूड़ा फेंकते हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस यही रहेगा कि हम रिसोर्सेस का बेहतर उपयोग करें ताकि वो एज अ वेस्ट लैंडफिल पे ना जाए, ड्रेन में ना जाए, हमारे नदियों और समुद्रों में ना जाए। बिल्कुल, और नेचर को ना खराब करे। स्वाति, यहाँ आपकी बात से ई वेस्ट की बात से मुझे याद आया, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में ई वेस्ट पर कहा था कि ये जो कचरा है ई वेस्ट का, इससे हम कंचन बना सकते हैं। और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया था कि प्रति सेकंड न जाने कितने सैकड़ों लैपटॉप्स और कंप्यूटर ई वेस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर उन्हें प्रॉपर रिसाइकिल करें तो उनसे काफी सारे प्रेशस मेटल भी मिलते हैं और उसको रिसाइकिल करके हम अपने लैंडफिल को बचा भी रहे हैं और प्रकृति को भी बचा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हर्ष। और यहाँ पर स्वाति, हम एक आंकड़ा देना चाहेंगे जो केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के अक्टूबर महीने तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार गार्बेज फ्री की श्रेणी में लाया जाएगा। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि शहरों में कूड़ा कचरा समाप्त करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2018 में ही सरकार ने गार्बेज फ्री सिटी का विशेष कार्यक्रम शुरू किया था
और इसी कड़ी में आने वाले समय में इन 1000 शहरों के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। तो शहरों में स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में इस लक्ष्य को कैसे देखती हैं आप? ये लक्ष्य बिल्कुल संभव है। अगर मैं आज की बात करूं, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की बात करें, जहां पे हमारा जो एम्फेसिस है शहरों को गार्बेज फ्री बनाने का है, ये अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट दिवस से बिल्कुल कन्वर्जिंग है। हम एज अ नेशन चाह रहे हैं कि हम जीरो वेस्ट बने, गार्बेज फ्री बने। आज के डेट में अगर हम देखें, इंदौर एक ऐसा शहर है जहां पे आत्मनिर्भर या जीरो वेस्ट वार्ड्स हैं और जो वहां का कॉर्पोरेशन है वो इस इनिशिएटिव को अपस्केल कर रहा है। अंबिकापुर हमारे देश में एक ऐसा शहर है छत्तीसगढ़ में जो कि एक जीरो वेस्ट सिटी है, जहां पे वेस्ट को वेस्ट की तरह नहीं देखा जाता और उसको 156 अलग अलग भागों में सबसे पहले सेग्रीगेट किया जाता है और हर एक कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। उसे या तो प्रोसेस किया जाता है या रिसाइकल किया जाता है या आगे भेजा जाता है ताकि हर एक सोर्स का उपयोग हो सके। उसी तरह मैसूरू एक शहर है जहां मिलियन प्लस पॉपुलेशन है और जीरो वेस्ट यूनिट्स हैं मैसूरू में, जहां पे हर एक कंपोनेंट को कम से कम 35 अलग अलग भागों में सेग्रीगेट किया जाता है और रिसोर्सेज रिकवर किए जाते हैं। तो हमारे शहर गार्बेज फ्री सिटीज या जीरो वेस्ट की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और पुरी जी ने जो बोला कि हम एम कर रहे हैं कि 2024 तक हमारे 1000 से भी ज्यादा शहर जीरो वेस्ट बने, मुझे लगता है ये अचीवेबल है, क्योंकि एज अ कंट्री कहीं ना कहीं हम अपने निजी जीवन में, इम्प्लीमेंटेशन में एज सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट्स अपनाते आ रहे हैं और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन का जो मैंडेट है, बहुत से शहरों ने पिछले 5-6 सालों में बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो ये एक तरह का जो भी जन भागीदारी की तरफ से, जन आंदोलन की तरफ जो बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक अचीवेबल टारगेट है और पॉसिबल है। और हम सब अगर एक कलेक्टिव एक्शन लें, एज इंडिविजुअल्स, एज कम्युनिटीज, एज वार्ड्स, हमारे शहर सब मिलके अगर काम करें तो ये एक बहुत ही अचीवेबल टारगेट है और मुझे लगता है 2024 तक हम इसे अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल 2024 के अक्टूबर तक 1000 शहरों को जीरो गार्बेज बना दिया जाएगा। और आपने सही कहा कि ये एक जन जागरण अभियान की तरह ये चल रहा है। और खास तौर पर स्वाति, मुझे ये लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर कि जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है कचरे के प्रबंधन को लेकर काफी जागरूक हो गई है। आज आप अगर देखें घरों में भी बच्चे जो हैं वो कचरे को लेकर काफी जागरूक हैं कि छिलके कहाँ फेंकने हैं, टॉफी खाई, चॉकलेट खाया तो उसका जो कवर है, रैप जो है, उसको कहाँ फेंकना है। और शायद यही वजह है स्वाति कि हमारे देश में जो स्वच्छता मिशन है वो बहुत अच्छी तरीके से सफल हुआ है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगा। आप देखिए कि देश की 4715 अर्बन लोकल बॉडीज, स्थानीय शहरी निकाय जो है वो पूरी तरीके से खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं। 3547 स्थानीय निकायों में स्वच्छ पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट की उपलब्धता है। शहरों में डोर टू वेस्ट कलेक्शन से देश में वेस्ट प्रोसेसिंग जो पहले 17% थी, अब वो 4 गुना बढ़कर 75% तक पहुंच गई है। और कूड़े की रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग में हम जो गति देख रहे हैं उससे हम किस तरह का वेस्ट या गार्बेज फ्री कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा अगर एक फ्यूचरिस्टिक अपना व्यू आप दें इस बारे में। तो ये जो आंकड़े बताए आपने हर्ष, बिल्कुल सही है और ऑफ कोर्स हमने देखा है कि शहरों में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। अगर हम गीले कचरे की बात करें तो या तो कंपोस्टिंग या बायोगैस या होम कंपोस्टिंग के थ्रू गीले कचरे को प्रोसेस किया जा रहा है। अगर हम सूखे कचरे की बात करें तो आज के डेट में सेग्रीगेशन के आंकड़े बहुत बढ़ चुके हैं। हम सिर्फ 2 पॉइंट सेग्रीगेशन की बात करते थे, पर बहुत से ऐसे शहर हैं, अगर हम इंदौर की बात करें, सेग्रीगेशन 6 अलग अलग सोर्सेज में होता है। अगर हम त्रिवेंद्रम की बात करें, वहां पे कलेक्शन शेड्यूल्स हैं जहां पे म्युनिसिपैलिटी ने लोगों को गीला कचरा खुद घर पे ट्रीट करने को बोला है, पर जो सूखा कचरा है उसका भी एक कलेक्शन कैलेंडर है और वेस्ट कलेक्टर्स अलग अलग दिन पे वो सूखा कचरा कलेक्ट करने आते हैं। अगर हम मंगलुरु कर्नाटका शहर की बात करें और तेलंगाना में कई शहरों की बात करें तो वहां पे जो वार्ड्स होम कंपोस्टिंग करते हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स में 5 से 10% रिबेट है। छत्तीसगढ़ में कई शहरों पे कंपोस्टिंग इनिशिएटिव्स बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा है हरित मॉडल है जो कि
खाद की मार्केटिंग, उसकी टेस्टिंग से लेकर उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, पूरा फैसिलिटेट करता है जी। शहरों में। तो क्लियरली ये सब एग्जाम्पल्स अलग अलग स्टेट्स में जो भी कार्य हो रहा है इंडिकेट करता है कि प्रोसेसिंग बढ़ रहा है। हमें ये भी देखना है कि वेस्ट पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ रहा है, तो उसे हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोकल एक्टर्स हैं जो कि अपने पर्सनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, शहरी लेवल पे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिन्हें सरकार ने भी बहुत एक्नॉलेज किया है। कल जो इवेंट हुआ था, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है। तो इस तरह से इन सब एक्शंस को अगर हम कोलेट करें जी। तो हमारे शहर जीरो वेस्ट और हमारा देश एक जीरो वेस्ट नेशन आने वाले समय में बन सकता है और काफी देशों के लिए और काफी शहरों के लिए वर्ल्ड वाइड एक मिसाल होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, कई राज्यों के आपने नाम लिया। मैंने स्वयं देखा है कई जगह, अब गांव में यहाँ तक कि पंचायतों में लोग वेस्ट को लेकर इतने जागरूक हो गए हैं कि ये गीला कचरा है, ये सूखा कचरा है, इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और कई पंचायतों को स्वच्छता के मामले में पुरस्कार भी मिले हैं। स्वाति, आपसे बात करते करते आप चूंकि वेस्ट मैनेजमेंट पर नीतियां भी देखती हैं, हम यहां बताना चाहेंगे कि सरकार ने भी कूड़े कचरे की समस्या को निपटान के लिए नीतिगत स्तर पर काफी ध्यान दिया है। इसमें हम 2016 के संशोधित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को देख सकते हैं और इसके अलावा जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, उत्पादन और वितरण को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल को सख्ती से लागू किया है। तो स्वाति, इस बारे में सरकार ने जो नीतिगत स्तर पर निर्णय लिए हैं और आगे भी सरकार लेगी, उसे गार्बेज की समस्या के समाधान की दिशा में आप कैसे देख रही हैं? हर्ष, मुझे लगता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को सीमेंट करती है और स्ट्रांग करती है। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं जिनके बारे में आपने बताया, चाहे वो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हों, अलग अलग वेस्ट स्ट्रीम्स को जो एड्रेस कर रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हों, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो या सिंगल यूज प्लास्टिक की जो मैंडेट और रूल्स निकले थे पिछले साल, ये कहीं ना कहीं वेस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ सरकार का फोकस बताता है और एज ए देश हम किस तरफ बढ़ रहे हैं वो दर्शाता है। और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वेस्ट के ऊपर, उसे भी और स्ट्रांग बना रहा है, क्योंकि अगर पॉलिसी नहीं होगा तो किसी भी तरह का फाउंडेशन नहीं होगा और पॉलिसी हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग बैकबोन है। इसके अलावा ड्राफ्ट रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी भी बन चुका है जो कि हर अलग अलग क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताता है और इंडस्ट्री को और अलग अलग जो बिजनेसेस हैं या अलग अलग जो वेस्ट की स्ट्रीम्स हैं, पूरा एक रोड मैप दिखाता है। तो पॉलिसी का और इन सब नीतियों का एक बहुत अहम रोल है हमारे जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रांग करने में। और मुझे लगता है आने वाले चरण में शहरों को भी जीरो वेस्ट पॉलिसीज बनाने चाहिए। बिल्कुल स्वाति, जो कचरे की समस्या, कचरे का प्रबंधन है, एक तरीके से देखें तो वो एक बिहेवियर चेंज प्रोग्राम के तौर पर भी देखना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी या जो पुराने लोग हैं वो भी इस समस्या के प्रति गंभीर हों। तो ये बिहेवियर चेंज प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है वेस्ट या जो भी हम कचरे की जब भी हम बात करते हैं, जनरेटर हम हैं और ये हमसे ही इसकी शुरुआत होती है। अगर हम ही इसका निष्पादन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड हमें एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हमारे कचरे की जिम्मेदारी किसी और को ना दें, खुद ही इसका निष्पादन करें। और इसलिए बिहेवियर चेंज कैंपेन्स बहुत जरूरी हैं। शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। बिल्कुल। स्वाति सिंह सांब्याल, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष। अभी आप सुन रहे थे इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, कूड़ा मुक्त शहरों की महत्ता और भारत में कचरा प्रबंधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कचरा प्रबंधन विशेषज्ञ स्वाति सिंह सांब्याल और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289
094044।